अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल। आज हम एक लोगो बनाएंगे पिक्सल लैब एप्लीकेशन में। अगर आपके मोबाइल में है तो ठीक है, नहीं तो ये आपको गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड हो जाएगी। अदरवाइज इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पिक्सल लैब को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद उसको जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे, गेट पर क्लिक करेंगे, गेट सेटिंग पर क्लिक करेंगे, रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे और यहाँ से 12x12 की हम यहाँ पर गेट इस्टेब्लिश करेंगे। डन पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और गेट सेटिंग ऑप्शन को हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम सेंटर वाले ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से हम शेप्स पर क्लिक करेंगे और कुछ शेप हम यहाँ से इस तरीके से बनाएंगे। ये हम शेप जो है बनाएंगे वो 7x10 का, यानी कि 7 कॉलम विड्थ में और 10 कॉलम लेंथ में, हाइट में। ये 7x10 का जो है हमने एक शेप बना दी है और अब हमने यहाँ से जो है इसकी रेडियस को बिल्कुल बढ़ा देना है और उसके बाद हमने नीचे स्क्रॉल करके आना है और इसका कलर जो है वो हमने चेंज करना है। इसका कलर हम ब्लैक करेंगे। राइट पर क्लिक करके हम यहाँ से एग्जिट करेंगे और यहाँ पर फिर दोबारा जो है जनाब हम लेयर पर क्लिक करेंगे और इसका जो है हम लॉक कर देंगे और अब ये दोबारा हम इस यहाँ से शेप पर क्लिक करेंगे और एक और शेप ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर जो शेप है वो करेंगे 5x9 का। तो 5x9 का शेप यहाँ पर क्रिएट करने के बाद रेडियस इसकी बढ़ा देंगे और यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, लेकिन इसका कलर हमने यही वाइट ही रखना है। तो फिर यहाँ पर जो है शेप पर आएंगे और यहाँ से हम एक शेप और ऐड करेंगे और यहाँ पर जिस तरीके से मैं ऐड कर रहा हूँ आप बिल्कुल इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर ये शेप वाइट कलर का हमने यहाँ पर सेट करना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है और अब यहाँ पर राइट पर क्लिक करके हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। उसके बाद हमने लेयर पर क्लिक करना है और मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इन तीनों एलिमेंट्स को मर्ज करना है आपस में। मर्ज पर क्लिक किया, ओके पर क्लिक किया और यहाँ पर इसी सेक्शन में नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो इरेज कलर का ऑप्शन मिलेगा, इसे इनेबल करेंगे और टॉलरेंस को 70 कर देंगे। राइट पर क्लिक करेंगे, एग्जिट करेंगे और यहाँ से जनाब हमने अब जो है फिर दोबारा एक शेप और ऐड करना है, लेकिन उससे पहले हम इस शेप को लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पर शेप पर क्लिक किया और यहाँ से हमने दोबारा जो है अभी एक शेप ऐड करना है। तो उस शेप को कुछ हम इस तरीके से छोटा करके यहाँ पर बनाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से शेप को ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने ये 3x3 का एक शेप जो है यहाँ पर कर दिया है। अब हम इसकी लाइनिंग वगैरह जो है वो सही तरीके से फिक्स करेंगे। तो फिक्स करने के लिए हम यहाँ पर यू पर क्लिक करेंगे और इसकी लाइनिंग वगैरह हम सही तरीके से फिक्स करेंगे। उसके बाद जनाब हमने यहाँ पर क्या करना है कि इसका रेडियस जो है वो बिल्कुल बढ़ा देना है, यानी कि फुल कर देना है। उसके बाद जनाब हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और इसका कलर हमने ब्लैक करना है। राइट पर क्लिक करके एग्जिट करना है। अब इसकी एक और कॉपी बनानी है। इसकी कॉपी बनाने के बाद हमने उसे राइट साइड पर रखना है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हर एलिमेंट को मुकम्मल करने के बाद उसे लॉक कर दें, क्योंकि बारीक काम है, ऐसा ना हो कि आपको फिर दुश्वारी होगी। तो ये हमने सर्कल जो है इस राइट साइड पर रख दिया। इसको यहाँ पर कुछ सेटिंग करने के बाद हमने यहाँ पर इसको लॉक कर देना है और यहाँ पर फिर एक और शेप ऐड करना है। शेप पर क्लिक किया और यहाँ से हम जो है जनाब एक और शेप ऐड करते हैं। तो जिस तरीके से मैं शेप बनाकर ऐड कर रहा हूँ आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर ये कुछ हमने एक ये शेप बना दिया है। ये 1 कॉलम का है। इसकी हाइट जो है वो कुछ इस तरीके से है, तकरीबन ये 4.5 कॉलम की है। 4.5 कॉलम की हमने इसकी जो है वो हाइट रखी है और इसकी विड्थ जो है वो 1 कॉलम जितनी है। उसके बाद जनाब हमने यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आना है और इसका जो है कलर हमने चेंज करना है, यानी कि ब्लैक कलर करना है। उसके बाद राइट पर क्लिक करके हमने यहाँ से एग्जिट करना है और यहाँ पर जनाब अब हमने इसी एलिमेंट की एक कॉपी बनानी है और इसको लेफ्ट साइड वाले हिस्से पर रखना है। तो इसको यहाँ पर हम ये ड्रैग करके नीचे लेकर आएंगे और यहाँ पर इसे कुछ इस तरीके से हमने सेटिंग में रख दिया है। उसके बाद ये देखें, ये कुछ इस तरीके से हमारा शेप बन जाएगा, दिखाई देगा। तो यहाँ से थोड़ा बहुत मूव करना हो तो वो आप कर लीजिएगा।
उसके बाद हमने यहाँ पर जो है दोबारा एक शेप और ऐड करना है, तो शेप पर क्लिक किया और यहाँ से अब हम शेप बनाएंगे 3/5 का। तो यहाँ पर ये देखें, अभी हमने एक शेप बना दिया 3/5 का। तो ये कुछ इस तरीके से शेप बनाने के बाद जनाब हमने क्या करना है कि इसको सही तरीके से हमने अलाइनमेंट में करना है, ताकि कोई थोड़ा बहुत इधर उधर आउट ना हो। तो हमने रेडियस पर क्लिक करना है और इसका रेडियस बढ़ा देना है। इसका रेडियस बढ़ाने के बाद अब हमने इसका कलर चेंज करना है। इसका कलर जो है वो हम ब्लैक करेंगे और यहाँ से राइट पर क्लिक करके हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे और अब हमने यहाँ पर इसको भी लॉक कर देना है। उसके बाद हमने यहाँ पर फिर एक और शेप ऐड करना है और शेप ऐड करने के लिए हमने शेप पर क्लिक किया और यहाँ से हमने एक शेप को क्रिएट करेंगे कि हमने इसको किस तरीके से यहाँ पर करना है। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने जो है वो 2.5 से ऊपर जो है वो ब्लैक कलर का शेप छोड़ा है और नीचे ये वाइट कलर का हमने शेप रख दिया है। अब हमने इन दोनों शेप्स को आपस में मर्ज करना है। इन दोनों शेप्स को मर्ज करने के लिए मर्ज वाले ऑप्शन पर आए, दोनों को चेक मार्क किया, मर्ज पर क्लिक किया और ओके पर क्लिक किया और ये दोनों एलिमेंट्स हमारे आपस में मर्ज हो चुके हैं। अब इसी सेक्शन में हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर जो है इरेज कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, इसको इनेबल करना है और टॉलरेंस को बढ़ा देना है। उसके बाद अब हमने तमाम एलिमेंट्स को जो है वो लॉक करना है। तो ये हमने इस एलिमेंट को ब्लॉक कर दिया। अब शेप पर क्लिक किया, एक शेप हमने यहाँ पर और ऐड करना है। ये हमने 1 कॉलम का शेप बनाना है, तो हमने इसको ड्रैग करके इस तरीके से कुछ करना है। ये थोड़ा सा जो है वो हमारा 3 कॉलम से हाइट में ज़्यादा होगा, विथ इसकी 1 कॉलम होगी। उसके बाद हमने इसको सेटिंग में रख दिया, इसकी रेडियस हमने बढ़ा देनी है। उसके बाद राइट पर क्लिक करके एग्जिट करना है और अब इस एलिमेंट को भी हमने लॉक कर देना है। इसके बाद जनाब अब हमने यहाँ पर फिर एक शेप और ऐड करना है। एक शेप और ऐड करने के लिए हमने शेप पर क्लिक किया और यहाँ पर जनाब अब हमने इसको 1 कॉलम का शेप बनाना है, लेकिन इसकी हाइट जो है वो हमें तकरीबन 5 से 6 कॉलम की रखनी है। तकरीबन हम इसकी हाइट जो है वो रख लेंगे 4.5 कॉलम की। तो इसकी हाइट को मैं कम कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने इसको सेटिंग में रखना है और इसका रेडियस जो है वो हमने बढ़ा देना है। उसके बाद राइट पर क्लिक करके एग्जिट करना है। इसकी एक और कॉपी बनानी है और इसको हमने लेफ़्ट साइड पर रखना है। तो हम इन एलिमेंट्स को लॉक करते जाइएगा, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर मैंने ये दूसरे साइड पर इसको सेट करके रख दिया है और अब हमने यहाँ पर शेप पर क्लिक किया और यहाँ से हम एक शेप और ऐड कर रहे हैं। तो अब ये जो है हम 1/3 कॉलम का एक शेप बनाएंगे। तो यहाँ पर ये मैंने 1/3 कॉलम का जो है वो शेप बनाना है, तो इसको हम जो है वो छोटा करते हैं और यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने इसको सेटिंग में रखना है। तो इसकी जो है वो हाइट हम और कम करते हैं। ये 3/1 कॉलम का हमने यहाँ पर शेप बना दिया और इसका कलर जो है वो हमने ब्लैक करना है और राइट पर क्लिक करके एग्जिट करना है और यहाँ पर हमने फिर इन एलिमेंट्स को लॉक करना है और यहाँ पर आते हैं हम फिर जो है एक शेप और लेते हैं। शेप पर क्लिक किया और यहाँ पर जनाब हम शेप को जो है वो ऐड कर चुके हैं। अब इसको कुछ इस तरीके से हमने सेटिंग में रखना है। ये देखें जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है, तो आपका जो है वो लोगो ख़राब नहीं होगा। तो ये तकरीबन 3 कॉलम्स का है, लेकिन हाफ हाफ ऊपर और नीचे है, तो हमने इसका कलर चेंज कर दिया। ये कुछ इस तरीके से हमारा काम बन जाएगा। उसके बाद अब जनाब हमने इसको भी लॉक कर देना है। फिर एक शेप और ऐड करना है, तो शेप पर हमने क्लिक किया और यहाँ से जनाब अब हम इसे कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि इसकी हाइट को भी हम कम करेंगे और इसकी विड्थ को भी हमने कम करना है। इसकी विड्थ जो है वो हमने 1 कॉलम जितनी रखनी है। तो यहाँ पर ये हमने इसे ड्रैग करके 1 कॉलम जितना बना दिया है। इसकी हाइट जो है वो तकरीबन 2.5 है। तो इसके बाद हमने इसका कलर चेंज करना है। इसका कलर हमने ब्लैक करना है और राइट पर क्लिक करके एग्जिट कर देना है। ये हमारा काम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद जनाब यहाँ पर जो है हमने लेयर पर क्लिक करना है और इन एलिमेंट को लॉक करते जाना है। हमने जो 3/1 कॉलम का ब्लैक कलर का बनाया था उसको एडिट करना है। उसका रेडियस जो वो हमने 100% कर देना है। तो उसके बाद जो है हमारा यहाँ पर कुछ काम इस तरीके से बन जाएगा और यहाँ पर जनाब फिर हमने एक शेप और ऐड करना है। तो हमने शेप्स पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर इस शेप को हमें किस तरीके से ऐड करना है ये देखें। यहाँ पर जो है इसकी साइज़ जो है
कुछ इस तरीके से हमने करनी है। तो हमने जनाब इसको 1 कॉलम का कर दिया और इसकी हाइट जो है वो 2 कॉलम की कर दी और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने सेटिंग करनी है इसकी। और इसका रेडियस जो है वो हमने 100% करना है। इसका कलर जो है वो हमने ब्लैक करना है। तो यहाँ पर राइट पर क्लिक करके एग्जिट कर देंगे। तो ये हमारा काम यहाँ पर कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब हमने यहाँ पर एक शेप और ऐड करना है। तो हमने शेप पर क्लिक किया और यहाँ से हम शेप जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो अभी ये शेप भी हमने उसी जगह पर जो है वो प्लेसमेंट करना है, लेकिन थोड़ा किसी और तरीके से करना है। तो यहाँ पर ये हमने इसको बना दिया कुछ इस तरीके से। इसकी साइज़ को हमने कम करना है और यहाँ पर इसकी विड्थ को भी हमने कम कर देना है। इसकी विड्थ जो है वो हाफ कॉलम की करनी है और इसकी हाइट जो है वो तकरीबन 2 कॉलम की जितनी करनी है। उसके बाद इसका कलर हमने चेंज करना है। इसका कलर हम ब्लैक करेंगे और राइट पर क्लिक करके एग्जिट करेंगे। तो अभी ये हमारा कुछ काम इस तरीके से बन जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर जनाब इन तमाम एलिमेंट्स को लॉक कर देना है, क्योंकि छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, फिर इधर उधर हिल जाएंगे। हमने एक शेप और ऐड करना है। शेप पर क्लिक किया और यहाँ पर अब हमने इस शेप को कुछ इस तरीके से छोटा करके यहाँ पर रखना है। नीचे कुछ इस तरीके से सेट करके रखना है आपने और यहाँ पर राइट पर क्लिक करके एग्जिट करना है। लेयर पर क्लिक करना है और अब इस सर्कल को और इस वाइट कलर के एलिमेंट को जो अभी अभी हमने बनाया है, इन दोनों को जो है वो हमने आपस में मर्ज करना है। तो ये सर्कल जो था ये सेकंड नंबर पर था, तो ये मैंने आपको यहाँ पर पॉइंटेड करके दिखा दिया। इस सर्कल को और जो अभी अभी हमने एलिमेंट वाइट कलर का बनाया है शेप, उसको आपस में मर्ज करना है। तो मर्ज वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक करना है और यहाँ से इन दोनों एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद मर्ज पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है और यहाँ से अभी जनाब हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर इरेज कलर का ऑप्शन मिलेगा। इस पर हमने क्लिक करना है, इसको इनेबल करना है और इसकी टॉलरेंस बढ़ा देनी है और यहाँ पर राइट पर क्लिक करके एग्जिट कर देना। उसके बाद अब हमने जनाब यहाँ पर एक शेप और ऐड करना है। तो एक शेप और ऐड करने के लिए उससे पहले ये जो अभी अभी हमने एलिमेंट बनाया है, इसको ड्रैग करके अपनी पहले वाली पोजीशन पर लेकर आना है, ताकि ये जो हमारा वाइट कलर का शेप था ये इसके ऊपर आ जाए। उसके बाद जनाब अब हमने यहाँ पर इस एलिमेंट को भी लॉक कर देना है, ताकि अपनी जगह से हिले ना। तो उसके लिए हम नीचे स्क्रॉल करके आए और इसको हमने यहाँ पर लॉक कर देना है। उसके बाद अब हमने यहाँ पर एक शेप और ऐड करना है। तो उसके लिए चलते हैं हम यहाँ पर शेप्स पर हमने ऐड कर दिया और यहाँ पर अभी जो है ये शेप हम इसकी विड्थ को हमने कम करना है, इसकी हाइट को भी हमने कम करना है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है ये हमने सेट करना है। और अब हमने यहाँ पर इसको सेट करके रखना है। यहाँ पर ये तकरीबन जो है 1.5 कॉलम का हमने इसको बनाना है स्क्वायर का। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से मैंने इसको बना दिया। इसकी लाइनिंग सही तरीके से एडजस्ट करने के लिए हमने यू पर क्लिक कर दिया और इसके बाद ये यहाँ पर मैंने 1 कॉलम का बनाया है, लेकिन इसको आपने 1.5 का बनाना है। इसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा करनी है। तो इसका कलर हमने यहाँ पर जो है वो चेंज करना है और ब्लैक कलर हमने इसका कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल छोटा लग रहा है, तो इसकी हाइट मैंने बाद में बढ़ा दी है। तो इसकी जो हाइट है वो आपने 1.5 स्क्वायर की रखनी है। तो ये आपको देखें मैंने बढ़ा दी और उसके बाद जो है जनाब हमने लेयर पर क्लिक करना है और इन तमाम एलिमेंट्स को हमने तमाम एलिमेंट्स को यहाँ पर चेक मार्क करना है। तमाम एलिमेंट्स को चेक मार्क करने के बाद हमने यहाँ पर मर्ज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये तमाम एलिमेंट्स हमारे चेक मार्क हो चुके हैं। मर्ज पर ऑप्शन पर क्लिक किया, ओके पर क्लिक किया और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, इरेज कलर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसे इनेबल करना है। ये हमारा लोगो जो है तकरीबन बनकर तैयार हो चुका है। अब सिर्फ हमने इसका कलर चेंज करना है और बैकग्राउंड देना है। तो इसका कलर चेंज करने के लिए हम जो यहाँ पर इसके नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, इसे सिलेक्ट करके तो ये कलर का ऑप्शन है, इसको इनेबल करना है और यहाँ से हमने इसका कलर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं इसका ये कलर सिलेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पर राइट पर क्लिक करना है और यहाँ से कलर ऑप्शन से हमने एग्जिट करना है। फिर यहाँ पर राइट साइड में हमें बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर कलर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से हम इसका
बैकग्राउंड कलर लेंगे ब्लैक। ये हमारा लोगो बनकर तैयार हो चुका है। अब हमने यहाँ पर जो है जनाब आना है, रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करना है, सेंटर वाले दोनों एरोस पर हमने क्लिक करना है, राइट पर क्लिक करना है। ये हमारा लोगो सेंटर में आ चुका है। उसके बाद अब हमने यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, सेव एज इमेज पर क्लिक करना है, डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करना है, अल्ट्रा को सिलेक्ट करना है, सेव टू गैलरी करना है। ये हमारा लोगो बनकर तैयार हो चुका है।